हेलो स्टूडेंट्स। मैं इससे पहले एमए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के सिलेबस के दोनों पेपर्स का सिलेबस डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। सोशोलॉजिकल कंसेप्ट और दूसरा था क्लासिकल थिंकर्स। इन दोनों को मैं पहले से ही ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो अब नेक्स्ट वाला शुरू करते हैं। पेपर थर्ड है इसका, मैथोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च। फर्स्ट सोशोलॉजिकल कंसेप्ट, सेकंड क्लासिकल थिंकर्स, थर्ड है ये मैथोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च। मैं इसको आज रीड नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, केवल पॉइंट्स चलो मैं रीड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे यूनिट फर्स्ट में है सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे, मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, इथिक्स ऑफ रिसर्च। बाकी यूनिट सेकंड में है बेसिक टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चन सॉरी बेसिक क्वेश्चनर, सोशियोमेट्री। थर्ड यूनिट में है इल्यूस्ट्रेटिव स्टडीज विद रेफरेंस टू टेक्निक ऑफ स्टडी, मतलब कौन कौन सी स्टडीज़ को यूज़ किया गया है इन बुक्स को लिखने में या फिर सोसाइटी की स्टडी करने में। ये दिए हैं, ये बेस्ड है सारी की सारी बुक्स पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन पे। बी मैरिनोवस्की की है आर्गोनेस ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, डब्ल्यू एफ वाइट की है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। एंड यूनिट 4 में है स्टडी ऑफ सेलेक्टेड टेक्निक्स, इलिस्ट्रेशन मेंशंस अगेंस्ट ईच। ये पैनल स्टडी को दर्शाती है। योगेश अटल की बुक लोकल कम्युनिटीज एंड नेशनल पॉलिटिक्स, अ स्टडी इन कम्युनिटीज लिंक्स एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। दूसरी है ये भी ये स्केलिंग पर बेस्ड है। ये एच एल शर्मा की बुक है मॉडर्नाइजिंग इफेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, की किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन की किस प्रकार से यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ता है मॉडर्नाइजेशन का। फिर है प्रॉपर्टी स्पेस, भी एक टेक्निक है डाटा कलेक्शन की, तो उस पर बेस्ड है रोजनबर्ग की बुक द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च। और यूनिट 5 में है आपका केस स्टडी। केस स्टडी में केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस, ओरल हिस्ट्री एंड लाइफ हिस्ट्री ये आएगा। और इनमें इस पेपर में 19 बुक्स हैं। जैसे तुम्हारे किस में फर्स्ट पेपर सोशोलॉजिकल कंसेप्ट में दी हुई है 26 बुक जो रेफरेंस के तौर पर दी गई हैं, और क्लासिकल थिंकर्स में दी हुई है 15 बुक्स। तो क्लासिकल थिंकर्स की 15 बुक्स हो गई, और मैथोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च इसमें है 19 बुक। जैसे तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है कि फर्स्ट टेस्ट होता है इंटरनल एग्ज़ाम, तो उसमें ये पहली हाफ बुक्स करके एग्ज़ाम में दी जाती हैं कि हाफ बुक्स पहले एग्ज़ाम में दे दें, और जो बाकी बचती हैं जैसे 19 है, 19 में से पहले 10 एग्ज़ाम में पहले टेस्ट में 10 बुक में से कुछ क्वेश्चंस बनकर आ जाते हैं, और लास्ट बुक में से दूसरे टेस्ट में आ जाते हैं। तो अब बचता है तुम्हारा कोर्स 4 रूरल सोशोलॉजी कंसेप्ट्स। अब इस रूरल सोशोलॉजी में कौन कौन से कंसेप्ट लिए हैं। मीनिंग, यूनिट फर्स्ट मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल सोशोलॉजी। यूनिट सेकंड में लिटिल कम्युनिटी, पीजेंट सोसाइटी, फोक कल्चर, फोक अर्बन कम्युनिज्म, ट्राइब एंड कास्ट, डोमिनेंट कास्ट, SHGS। यूनिट थर्ड रूरल इकोनॉमी, एग्रेरियन रिलेशंस, लैंड रिफॉर्म्स, जजमानी सिस्टम, ग्रीन रेवोल्यूशन। रूरल 4 यूनिट है रूरल पॉलिटी, ट्रेडिशनल कास्ट एंड विलेज, पंचायत, पंचायती राज सिस्टम, रूरल लीडरशिप फंक्शंस। यूनिट 5 में है रूरल डायनेमिक्स, माइग्रेंट्स, मोबिलिटी, मूवमेंट्स, डायनेमिक्स एंड इमर्जिंग आइडेंटिटीज़। और इसके साथ साथ ही इसमें आते हैं कुछ आर्टिकल भी कि जो लास्ट 3 इयर्स में छपे हुए होते हैं, और आपके टॉपिक से रिलेटेड उसमें कोई बात कही गई होती है आर्टिकल में से, तो उसमें से भी आप अपने सिलेबस में कोट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बिहाफ पे। तो इसमें रेफरेंस बुक है 26
अब 26 में से तुम्हारी 13 बुक पहले टेस्ट में आ जाएंगी, बाकी 13 जो है वो बाद वाले टेस्ट के लिए बच जाती हैं। जैसे इंडियाज़ विलेज हो गई, विलेज इंडिया, मैकी मेरिट की डायनेमिक्स, द डायनेमिक्स ऑफ रूल्स, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया, डायनेमिक्स नहीं डोमिनेंट कास्ट एंड फंक्शनलीज, लिटिल कम्युनिटी, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, सम क्वेरीज, योगेश अटल की लोकल कम्युनिटीज एंड नेशनल पॉलिटिक्स, ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, शिमला, स्टडीज इन एगेरियन स्ट्रक्चर, और 13 आई एम एन श्रीनिवास की द रिमेंबर्ड विलेज। तो यहाँ तक की बुक्स पहला जो टेस्ट तुम्हारा अब होगा उसमें आएंगी। इनमें से ऐसा नहीं है कि ये सारी आएंगी, लेकिन इनमें से कुछ बुक्स आपके क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। तो इसी तरह से तुम्हें बुक्स आधी आधी सिलेबस में से अभी लर्न करनी होंगी, और आधी जब दूसरा टेस्ट होगा तब, और जब एक्सटर्नल होंगे तो सारी बुक में से वो कहीं से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं अपलोड कर रही हूँ, और अपलोड करने के बाद पिक्चर क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है। पिक्चर क्वालिटी को सही करने के लिए आप 3 पॉइंट आते हैं साइड में यूट्यूब में, तो उन पे क्लिक करके आप 720 या फिर और इससे कम का भी होता है, तो वहाँ करके इसको सही हो जाती है पिक्चर क्वालिटी। और अगर वहाँ पे भी सही ना हो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पोस्ट कर रही हूँ, तो वहाँ से आप इसकी पिक्चर क्वालिटी को देख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।